जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे नए वाले चैनल फ्री ऑल एग्जाम स्टडी पर। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो करंट अफेयर्स का है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पिछले 6 महीने का संपूर्ण करंट अफेयर्स का निचोड़। साथियों, बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो इस वीडियो में टोटल 300 क्वेश्चन है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है इस वीडियो में। साथियों, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज के ज़माने में करंट अफेयर्स जो है बहुत ही उच्चतम श्रेणी का जो है एक टॉपिक माना गया है। देखिए, 2023-24 में आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी, पीसीएस, कोई भी स्टेट लेवल का पुलिस के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आर्मी, जीडी, कांस्टेबल, नेवी, सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो साथियों, देरी किस बात की, वीडियो को एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग नए हैं तो बिल्कुल, ये चैनल भी बिल्कुल नया है हमारा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। साथियों, हम डेली आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियोस बनाते हैं और अगर यकीन नहीं है तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे पहले क्वेश्चंस के साथ। तो ये रही साथियों स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। और साथियों, आपको बता दें, ये जो क्लास है बिल्कुल ही फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और आपको कम समय में भी कराना है। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और ये रही आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी भी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो साथियों देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू जो है ये लगातार इजराइल के प्रधानमंत्री बनते जा रहे हैं और ये अभी हाल ही में कितनी बार बने हैं? तो याद रखिएगा, 6वीं बार। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यायमूर्ति दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो साथियों देखिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, यानी वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो राइट आंसर है सतीश चंद्र शर्मा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल मजे के साथ पढ़ाई करिए, ठीक है। देखिएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में मुंबई के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो देखिएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में मुंबई के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, आपको याद रखना है विवेक फणसालकर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विवेक फणसालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, यानी नेशनल डॉक्टर्स डे? तो देखिएगा साथियों, प्रतिवर्ष पूरे भारत में जो है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाल ही में केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? तो राइट आंसर है साथियों अमेरिका की। ऑप्शन नंबर डी अमेरिका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में एकनाथ शिंदे भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो साथियों, एकनाथ शिंदे जो हैं भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? बिल्कुल महाराष्ट्र के। उद्धव ठाकरे के बाद एकनाथ शिंदे जो हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है सीनी शेट्टी ने। ऑप्शन नंबर सी सीनी शेट्टी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं? आपको याद रखना है टी राजा कुमार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, टी राजा कुमार अभी जो है साथियों FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसे भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान गैल, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अभी प्रमुख कौन है? आपको याद रखना है संदीप गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे? आपको जरूर पता है, किस देश के? जापान के। याद रखिएगा, इनका निधन हो गया है 67 वर्ष की उम्र में। इनका निधन कैसे हुआ था? तो इनको गोली मारकर इनकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी साथियों को याद रखना है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोहन सुब्रमण्यम जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिवर्ष
दुनिया भर में विश्व चॉकलेट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिएगा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व चॉकलेट दिवस जो है वो साथियों 7 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? तो देखिएगा, किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? आपको याद रखना है साथियों, पल्लवी सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? साथियों याद रखना है आपको, नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस जो है साथियों ये प्रत्येक वर्ष जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपको याद रखना है 135वां। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति जो है NEP लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है? साथियों याद रखना है आपको, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो देखिएगा, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना, जॉनी बेयरस्टो को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जॉनी बेयरस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसे भारत में बांग्लादेश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, मुस्तफिजुर रहमान को। देखिए, भारत में बांग्लादेश का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मुस्तफिजुर रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस, ठीक है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ये कब मनाया जाता है? तो साथियों अगर बात करें हम विश्व युवा कौशल दिवस की, तो ये प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पाइवोट नामक उपकरण को बनाया है? तो साथियों इस उपकरण को किसने बनाया है? पाइवोट को। तो याद रखिएगा, IIT मद्रास ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई? तो देखिएगा साथियों, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? आपको याद रखना है, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राइट आंसर है। साथियों देखिएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO बने हैं? तो देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के नए MD और CEO कौन बने हैं? साथियों आपको याद रखना है, आशीष कुमार चौहान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। साथियों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। हम डेली साथियों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक के और बाकी अन्य सब्जेक्ट्स के वीडियोस डेली प्रोवाइड कराते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और साथियों वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करा करिए। देखिए, हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? आपको याद रखना है साथियों, PV सिंधु ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? आपको याद रखना है, अपर्णा बाल मुरली को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, अपर्णा बाल मुरली। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो साथियों 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है? आपको याद रखना है, द्रौपदी मुर्मू जी अभी वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रपति हैं। ये साथियों बात करें देश की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं
और देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों राइट आंसर है 87, 87वां, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन आर विक्रम सिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी साथियों वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? आपको याद रखना है दिनेश गुणवर्धने, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दिनेश गुणवर्धने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? हाल ही में कौन वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है साथियों हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? यानी नेशनल फ्लैग डे। आपको याद रखना है साथियों प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो है ये 22 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला बना है? तो देखिएगा हाल ही में कौन हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का पहला जिला बना है? आपको याद रखना है साथियों बुरहानपुर। और साथियों ये किस राज्य का जिला है? तो मध्य प्रदेश का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखेंगे, हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखिएगा वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अक्षय मुंद्रा को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखिएगा अक्षय मुंद्रा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। आपको याद रखना है साथियों 23 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में 27 जुलाई 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने अपना कौन सावा स्थापना दिवस मनाया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 84वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? तो देखिए साथियों हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंदरमीत गिल। इंदरमीत गिल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों कारगिल विजय दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस ये किस तारीख को मनाया जाता है? याद रखिएगा वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों 28 जुलाई को, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाल ही में किस प्रथम भारतीय क्रिकेटर के नाम पर इंग्लैंड में किसी क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो साथियों आपको याद रखना है सुनील गावस्कर के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिएगा प्रतिवर्ष जो है विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये 28 जुलाई को ही मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखना है आपको दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो संजय अरोड़ा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाल ही में कौन सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो साथियों सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपको याद रखना है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे। तो याद रखना है आपको अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखेंगे, हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो साथियों देखिएगा पश्चिम बंगाल की बात करें तो पहले 23 जिले थे और अभी 7 नए जिले यानी कुल मिलाकर 30 जिले। तो अब राज्य में जिलों की संख्या हो जाएगी 30,
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल वाल्देज रामोस का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो साथियों याद रखना है, फिदेल वाल्देज रामोस जो हैं ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो फिलीपींस के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस भाषा की मशहूर गायिका निर्मला मिश्रा का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो साथियों याद रखना, निर्मला मिश्रा जो है ये बंगाली भाषा की गायिका थी, मशहूर गायिका, जिनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आपको याद रखना है श्वेता सिंह को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, श्वेता सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में 10 नए रामसर स्थल शामिल होने के बाद अब ऐसे स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो साथियों भारत में 10 नए रामसर स्थल शामिल होने के बाद जो हैं अब कितने हो गए हैं कुल? तो आपको याद रखना है, पहले थे 54 और अभी 10 नए शामिल हुए हैं, तो साथियों 64। अब जो हैं टोटल 64 रामसर स्थल हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिर्देशक बने हैं? तो साथियों प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो याद रखना है आपको, देखिएगा सत्येंद्र प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? साथियों आपको याद रखना है, उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? तो साथियों देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में? तो साथियों मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.5% की बढ़ोतरी की है, जो अब कुल कितनी हो गई हैं? तो पहले 5% था और अब 0.50% की वृद्धि हुई है, यानी अभी जो है कितनी हो गई हैं? माफ करना, कुछ कम था। देखिए पूरा जो है 5 नहीं था, ठीक है, 4.90 था और अभी 0.50% की बढ़ोतरी हुई है, तो अभी कुल मिलाकर हो गया है 5.40%। याद रखना है 5.40%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हाल ही में कौन सी SIR की पहली महिला महानिर्देशक बनी है? साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ये अभी CSIR की पहली महिला महानिर्देशक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जिसको बोलते हैं नेशनल हैंडलूम डे, ये कब मनाया जाता है? आपको याद रखना है 7 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नए उपराष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। इनका क्रमांक कितनावा है यही पूछा गया है, तो याद रखिएगा 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो आपको याद रखना है साथियों प्रभात जयसूर्या को, और ये किस देश के क्रिकेटर हैं? तो श्रीलंका के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? तो देखिएगा मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों आर्या वाल्वेकर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, आर्या वाल्वेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई? तो साथियों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त सन 1942 से, और अभी 8 अगस्त 2022 को कितनावा वर्षगांठ मनाया गया? तो याद रखना 80वीं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 80वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे ये कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है साथियों 12 अगस्त को मनाया जाता है, और भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता प्रदीप
पटवर्धन का 65 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। तो देखिएगा कौन सी भाषा के फिल्म किया करते थे मशहूर अभिनेता प्रदीप पटवर्धन, जिनका अभी 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आपको याद रखना है साथियों, मराठी भाषा का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तारीख को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे? तो आपको याद रखना है साथियों 10 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी 10 अगस्त करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखना है आपको 19 अगस्त को। देखिए विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है ये साथियों प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आपको याद रखना है आयरलैंड के। ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड राइट आंसर है। आगे देखेंगे, हाल ही में किसे AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना है? तो याद रखिएगा सुनील छेत्री को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 20 अगस्त को पूरे भारत में सद्भावना दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? ये तो साथियों सबको पता है कि 20 अगस्त को पूरे भारत में सद्भावना दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस दिन किसकी जन्म तिथि मनाई जाती है? किनकी जयंती पर यह सद्भावना दिवस मनाया जाता है? आपको याद रखना है राजीव गांधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन UEFA चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? साथियों आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनीषा कल्याण। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाल ही में कौन मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? देखिएगा हाल ही में कौन मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो याद रखना है साथियों स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर बी स्कॉटलैंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निर्देशक बने हैं? तो साथियों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निर्देशक कौन बने हैं? आपको याद रखना है साथियों देवाशीषा मोहंती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? तो देखिए हाल ही में भारत का प्रथम जिला वह कौन सा है जो कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? याद रखना है साथियों मंडला। और यह मंडला किस राज्य का जिला है? तो मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन 2 राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिबते रज्जी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो साथियों सैयद सिबते रज्जी ये किन 2 राज्यों के पूर्व में राज्यपाल रह चुके थे? तो याद रखना है आपको झारखंड और असम का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, झारखंड और असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो साथियों आपको याद रखना है लखनऊ में। लखनऊ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो देखिएगा साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आपको याद रखना है साथियों उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो साथियों किसे ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? याद रखना विक्रम दोराईस्वामी जी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, विक्रम दोराईस्वामी। हाल ही में दिए गए UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? साथियों आपको याद रखना है करीम बेंजेमा को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, करीम बेंजेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के भारत के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं? साथियों आपको याद रखना है KV सुब्रमण्यम जी। देखिए KV सुब्रमण्यम जी जो हैं IMF के भारत के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं, ये आपको याद रखना है। कौन व्यक्ति हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं?
तो साथियों DRDO याद रखिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना साथियों 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके अभी नए अध्यक्ष कौन है, तो समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिएगा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस जो है साथियों मेजर ध्यानचंद के जन्मतिथि पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? तो साथियों आपको याद रखना है भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश राइट आंसर है। देखिएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD और CEO बने हैं? तो साथियों याद रखना महेंद्र शाह, जो अगले 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दीबा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? साथियों याद रखना दिविता राय ने। ऑप्शन नंबर डी दिविता राय राइट आंसर है। हाल ही में दिए गए फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? साथियों याद रखना है आपको रणवीर सिंह को। आगे देखेंगे, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो साथियों ये जो हैं ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? आपको याद रखना है साथियों दिल्ली में। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो साथियों दिल्ली में। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? साथियों आपको याद रखना है वसुधा गुप्ता को, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है वसुधा गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे ये कब मनाया जाता है? तो साथियों आपको याद रखना है प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? साथियों ये आपको पता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AR रहमान के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो साथियों आपको याद रखना है 4 हस्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है स्टारबक्स के नए CEO बने हैं? याद रखना है आपको साथियों स्टारबक्स के नए CEO लक्ष्मण नरसिम्हन जी हैं, जो भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 5 सितंबर के दिन पूरे भारत में किनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो साथियों 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं, आप शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो किसके जन्म दिवस पर? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या लाला लाजपत राय? इन चारों में से एक आंसर होगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, तो सभी साथी कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में लीज ट्रस किस देश की अब तक की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो साथियों याद रखना है ब्रिटेन की। ब्रिटेन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हालांकि अभी ब्रिटेन की ये प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन ये बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं? तो याद रखना कल्याण चौबे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कितने शिक्षकों को वर्ष 2022 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है? तो साथियों हाल ही में कितने शिक्षकों को वर्ष 2022 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है? आपको याद रखना है 46 शिक्षकों को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाल ही में किसे कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? साथियों आपको याद रखना है संजय कुमार वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? तो साथियों याद रखना है आपको कर्तव्य पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
हाल ही में यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों आपको याद रखना है 132वां स्थान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेबरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? तो साथियों याद रखना है आपको ब्रिटेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों प्रतिवर्ष देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 श्रृंखला को जीता? यानी एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो साथियों आपको याद रखना है श्रीलंका ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं? तो साथियों याद रखना है वोल्कर टर्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो साथियों याद रखना है आपको नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ बने हैं? तो साथियों अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? आपको याद रखना है संजय खन्ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथियों आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कार्लोस अलकराज ने। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की? तो साथियों आपको याद रखना है राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है राजस्थान। प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो साथियों याद रखना है आपको 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो साथियों याद रखना सिकंदर रजा को, जो कि जिम्बाब्वे के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक, देखिएगा हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है? तो साथियों आपको याद रखना है HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो महान टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर के बारे में किनको नहीं पता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है टेनिस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू हुआ है? तो साथियों आपको याद रखना है तिरुपति में। ऑप्शन नंबर ए तिरुपति राइट आंसर है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 15 सितंबर को किनके जन्मदिन पर इंजीनियर डे मनाया जाता है? तो इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। अभियंता दिवस जिसको बोलते हैं हिंदी में। किनके जन्म दिवस पर? तो याद रखिएगा एम विश्वेश्वरैया, इनका पूरा नाम है ये मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो साथियों आपको याद रखना है प्रणव आनंद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो साथियों याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हाल ही में किसे सेशल्स गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखिएगा यहाँ आपको याद रखना है कार्तिक पांडे को। ऑप्शन नंबर डी कार्तिक पांडे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ये कब मनाया जाता है? तो साथियों 21 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वे कौन थे? तो साथियों मशहूर कॉमेडियन थे ना राजू श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? आपको याद रखना है साथियों केवल्य, देखिएगा केवल्य बोहरा,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किन की जयंती पर मनाया जाता है? देखिए साथियों, 25 सितंबर को भारत में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। किन की जयंती पर मनाया जाता है? आपको याद रखना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मतिथि पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो साथियों आपको याद रखना है 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए यानी 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो साथियों याद रखना आशा पारेख को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हाल ही में किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो देखिएगा, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो साथियों दिलीप तिर्की को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में ICMR के नए महानिर्देशक बने हैं? तो साथियों यहाँ आपको याद रखना है डॉक्टर राजीव बहल को। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजीव बहल जो ICMR के नए महानिर्देशक हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं? तो साथियों भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। पहले कौन थे? तो साथियों याद रखना है आपको जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो साथियों झूलन गोस्वामी का संबंध है भारतीय महिला क्रिकेट टीम से। तो क्रिकेट राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस जो है साथियों ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कौन व्यक्ति हाल ही में मुकुल रोहतगी के बाद भारत के नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ आपको याद रखना है साथियों आर वेंकट रमनी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो साथियों आपको याद रखना है भगत सिंह के नाम पर। हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई हैं? तो साथियों जॉर्जिया मेलोनी ये आपको याद रखना है इटली की नई महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं और प्रथम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? तो साथियों आपको याद रखना है अपर्णा बालमुरली को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों आपको याद रखना है सितंबर महीने के आखिरी बृहस्पतिवार को। सितंबर महीने में जो आखिरी बृहस्पतिवार आता है उसी दिन, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों आपको याद रखना है 40वां। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिर्देशक बने हैं? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो साथियों आपको याद रखना है सुजॉय लाल थाउसन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। साथियों आपको याद रखना है ये एसएसबी के महानिर्देशक हैं, ठीक है, एसएसबी के महानिर्देशक हैं और ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिर्देशक भी बने हैं। ये अतिरिक्त प्रभार है साथियों, सीआरपीएफ के महानिर्देशक का जो पद है ये अतिरिक्त प्रभार इन्हीं को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो साथियों चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? आपको याद रखना है, देखिएगा स्वांते पाबो को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रतिवर्ष 30 सितंबर को किनकी पुण्यतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे? तो आपको याद रखना है सेंट जेरोम, याद रखना सेंट जेरोम के पुण्यतिथि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो साथियों भौतिकी के क्षेत्र में 2022 में तीन वैज्ञानिकों को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना? तो साथियों आपको याद रखना है हमेशा की तरह इंदौर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रतिवर्ष किस व्यक्ति के जन्मदिन पर दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? साथियों आपको याद रखना है महात्मा गांधी के जन्मतिथि पर 2 अक्टूबर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? यहाँ आपको याद रखना है साथियों, एनी एंड्रॉक्स को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, एनी एंड्रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? साथियों यहाँ आपको याद रखना है, अजय भादु को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाल ही में किन 3 वैज्ञानिकों को रसायन के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो साथियों रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में किन तीन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिएगा, पहला तो कैरोलिन बेरेटोजी, दूसरा मार्टिन मियेल्डॉल और तीसरा के बेरी शार्पलेस को याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? आपको याद रखना है साथियों, उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाल ही में 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सावा स्थापना दिवस मनाया? तो साथियों याद रखना, 90वां। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाल ही में एलएस, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाल ही में एलएस बियालियात्स्की और 2 मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो साथियों यहाँ आपको याद रखना है, शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो साथियों याद रखना है आपको, हरमनप्रीत कौर को, जो भारत की हैं। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यहाँ आपको याद रखना है साथियों, मोहम्मद रिजवान को, जो पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो साथियों याद रखना, 3 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो साथियों देखिएगा, हाल ही में अब्दुल लतीफ रशीद जो हैं किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? याद रखना है साथियों, इराक के। ऑप्शन नंबर बी इराक राइट आंसर है। हाल ही में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार को लॉन्च किया है? तो साथियों याद रखना है, टोयोटा ने। टोयोटा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? तो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बना है? साथियों आपको याद रखना है, मोढेरा। मोढेरा गुजरात में स्थित है, याद रखना है। देखिएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, सौरभ गांगुली। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे ये कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? साथियों आपको याद रखना है, 107वां स्थान। हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? साथियों आपको याद रखना है, रोजर बिन्नी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, रोजर बिन्नी। हाल ही में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो याद रखना है साथियों, 50वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डियोर पुरस्कार मिला है? याद रखना है, करीम बेंजेमा को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाल ही में उल्फ क्रिस्टसन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो साथियों आपको याद रखना है, यहाँ स्वीडन के, स्वीडन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाल ही में जारी हुई हुरुन इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो साथियों याद रखना, शिव नादर को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, शिव नादर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन व्यक्ति हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव बने हैं? साथियों आपको याद रखना है, संजय मल्होत्रा, जो तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव बने हैं। किस देश ने हाल ही में कोविड के खिलाफ दुनिया की पहली इनहेलेबल वैक्सीन को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है साथियों, चीन ने। चीन याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस
ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व या अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस जो है ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो साथियों आपको याद रखना है ऋषि सुनक, ऑप्शन नंबर डी, जो वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क बनेगा? तो साथियों आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो साथियों राष्ट्रीय एकता दिवस जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर मनाया जाता है। हाल ही में लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? साथियों आपको याद रखना है ब्राजील के, ऑप्शन नंबर बी ब्राजील राइट आंसर है। कौन व्यक्ति हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ बने हैं? EESL यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? साथियों आपको याद रखना है विशाल कपूर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हाल ही में 1 नवंबर 2022 को भारत के कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो साथियों आपको याद रखना है 1 नवंबर को 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हाल ही में कौन ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की प्रथम महिला निर्देशक बनी है? तो आपको याद रखना है साथियों डॉक्टर जी हेमप्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को अक्टूबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? तो साथियों आपको याद रखना है विराट कोहली को, भारत के क्रिकेटर विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? साथियों याद रखना है किशोर वसा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं? साथियों आपको याद रखना है शुभ्रकांत पांडा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिएगा भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साथियों आपको यहाँ याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में गुरु नानक जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो साथियों गुरु नानक जयंती जो है कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कार्तिक मास की पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को अक्टूबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो साथियों याद रखना है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है निदा डार्को, जो पाकिस्तान की हैं। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो साथियों याद रखना है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता था? तो श्रीलंका ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाल ही में किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो देखिएगा किन 2 लेखकों को, तो याद आपको रखना है साथियों, देखिए मधु कांकरिया और माधव हाड़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार और माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है। आपको याद रखना है किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो साथियों याद रखना है आपको मुंबई ने, ऑप्शन नंबर बी मुंबई राइट आंसर है। हाल ही में नताशा पिर्क मूसर किस यूरोपीय देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो देखिए नताशा पिर्क मूसर जो है, माफ करना, नताशा पिर्क मूसर है ना, ये किस यूरोपीय देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? याद रखना है साथियों स्लोवेनिया की, ऑप्शन नंबर डी स्लोवेनिया राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? साथियों आपको याद रखना है 14 नवंबर को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किस व्यक्ति के जन्मदिन पर 14 नवंबर को पूरे भारत में चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस मनाया जाता है? तो साथियों याद रखना है जवाहरलाल नेहरू के जन्मतिथि पर। आगे देखिए, हाल ही में किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है?
आपको याद रखना है साथियों, अरविंद बिरमानी जी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों याद रखना है, कुल 25 खिलाड़ियों को 2022 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, ये याद रखना है। हाल ही में किसे देखिएगा, हाल ही में किसे प्रसार भारती के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों याद रखना, गौरव द्विवेदी जी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाल ही में सीवी आनंद बोस किस भारतीय राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? तो साथियों सीवी आनंद बोस जो हैं पश्चिम बंगाल राज्य के नए राज्यपाल बने हैं, याद रखना है। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है? तो देखिए, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है? तो साथियों यहाँ आपको याद रखना है, लॉन्स नायक मंजू। याद रखना, लॉन्स नायक जो मंजू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, लॉन्स नायक मंजू जो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय बने हैं? यहाँ आपको याद रखना है साथियों, शरत कमल जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? तो याद रखना है साथियों, मनिका बत्रा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? तो साथियों यहाँ आपको याद रखना है, होमोर शब्द को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों यहाँ आपको याद रखना है, 8वां स्थान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 8वां। याद रखना है सभी साथियों को, 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां। हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? तो साथियों पूर्णिमा देवी बर्मन को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, पूर्णिमा देवी बर्मन। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बाबू मनी का 59 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया? तो याद रखना साथियों, फुटबॉल खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बाबू मनी, जिनका 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की नेटवर्क रेडियंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों आपको याद रखना है, 61वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? साथियों देखिएगा, प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाल ही में अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो याद आपको रखना है साथियों, मलेशिया के। हाल ही में किस लेखक ने JCB अवार्ड 2022 का पुरस्कार जीता है? तो आपको याद रखना है, खालिद जावेद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 1 दिसंबर 2022 को सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने अपना कौन सावा स्थापना दिवस मनाया? तो साथियों आपको याद रखना है, 58वां। हाल ही में कौन भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? साथियों याद रखना है आपको, PT उषा। हाल ही में किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? तो साथियों याद रखना है आपको, कनाडा ने। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे जियांग जेमिन का 96 ईयर्स की उम्र में निधन हुआ? तो साथियों आपको याद रखना है, चीन के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, चीन। हाल ही में कौन उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो साथियों आपको याद रखना है, लक्ष्मी सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया भर में दिवस मनाया जाता है? तो साथियों 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, एड्स। हाल ही में परमा शिवम किस सरकारी बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों आपको याद रखना है, पंजाब नेशनल बैंक के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो साथियों विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में किसने जीता है? तो सौराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर डी सौराष्ट्र राइट आंसर है। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? साथियों आपको याद रखना है, हंसराज गंगाराम अहीर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना है 10 दिसंबर को। प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों आपको याद रखना है 4 दिसंबर को। प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे ये कब मनाया जाता है? साथियों याद रखना है आपको 5 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं, जो किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो याद रखना है आपको बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से। हाल ही में कौन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो साथियों आपको यहाँ याद रखना है मेघना अहलावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? यहाँ आपको याद रखना है साथियों सुष्मिता शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन NSCC 2022 में वुमेन्स एयर पिस्टल नेशनल चैंपियंस बनी है? तो याद आपको रखना है साथियों दिव्या TS। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो साथियों याद रखना है सिद्रा अमीन, जो कि पाकिस्तान की हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो साथियों याद रखना जॉस बटलर ने, जो इंग्लैंड के हैं। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? तो साथियों याद रखना है आपको सरगम कौशल ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कौन व्यक्ति हाल ही में सौम्या स्वामीनाथन के स्थान पर WHO के चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किए गए हैं? तो याद आपको रखना है साथियों, देखिएगा जेरेमी फरार। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाल ही में दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? तो याद रखना है साथियों न्यूजीलैंड सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है न्यूजीलैंड ने। हाल ही में किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? साथियों आपको याद रखना है सोनाक्षी सिन्हा को। हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति लियो बराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? साथियों यहाँ आपको याद रखना है आयरलैंड के। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? साथियों देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता है। उप विजेता टीम कौन सी रही थी? याद आपको रखना है फ्रांस को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? साथियों आपको याद रखना है भारत ने। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद आपको रखना है साथियों राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया? तो साथियों याद रखना है फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? साथियों आपको याद रखना है 23 दिसंबर को। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है? तो यहाँ आपको याद रखना है साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बद्री नारायण जी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हाल ही में सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो साथियों यहाँ आपको याद रखना है सऊदी अरब के। हाल ही में कौन 18.50 देखिए यानी 18.5 करोड़ रुपये पाकर IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? तो याद रखना है साथियों सैम करन जो कि इंग्लैंड के हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। तो आपको याद रखना है साथियों 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यहाँ आपको याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों जस्टिस हेमंत गुप्ता जी को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो साथियों याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मतिथि पर। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो साथियों याद रखना IIT कानपुर ने कृत्रिम हृदय बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देखिएगा
सित्सविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो साथियों याद रखना है आपको, फिजी के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हाल ही में किसे पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? तो साथियों आपको यहाँ याद रखना है डॉक्टर एलिडा गुएरा को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बने हैं? तो साथियों याद रखना है अनिल कुमार लाहोटी जी। हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? साथियों यहाँ आपको याद रखना है संतोष कुमार यादव जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी भी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? साथियों याद आपको रखना है, और मैंने इसी क्लास में आपको बताया साथियों कि कितनी बेंजामिन नेतन्याहू जो है कौन सी भी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं आपको याद है कि नहीं। तो सभी साथी कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश से संबंधित मशहूर फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो साथियों ब्राजील के। याद आपको रखना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है ब्राजील। तो साथियों आज का हमारा ये वीडियो समाप्त हो गया। मैं बहुत ही जल्दी जो है, ये तो लास्ट 6 मंथ का था ना, अभी लास्ट 1 ईयर का, ठीक है, पिछले 1 वर्ष का करेंट अफेयर्स बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा चैनल में। बस साथियों थोड़ा प्यार और सपोर्ट दीजिए हमारे नए वाले चैनल को। सभी साथी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाइए और सभी साथी देख लीजिए। साथियों हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको हमेशा बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराना, ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सको। यही हमारा उद्देश्य भी है। ऑल द बेस्ट आप सभी साथियों को। दुआ करता हूं कि 2023 में आप सभी साथियों की सफलता मिले, सभी को जो है सरकारी नौकरी नसीब हो। साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और साथियों प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। सभी साथी वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने सभी मित्रों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।